नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से किसानों को दी बड़ी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में आगमन से उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को पंख लगेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य पुरस्कार वितरित किए और पिथौरागढ़ और पौड़ी में उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। योजना के 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि जारी की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के ऐसे 100 जिलों की पहचान की जाएगी जहां फसल उत्पादन सबसे कम है। इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं देहरादून में माल देवता के सरखेत गांव में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के 8,21,000 किसानों को 181 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा में आने से उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और ये दौरा राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हर्षिल मुखवा क्षेत्र के साथ ही समूचा उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। श्री धामी ने आज शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हर्षिल मुखवा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस क्षेत्र में आगमन से शीतकालीन यात्रा को पंख लगेंगे और पूरे विश्व में इस यात्रा का प्रचार प्रसार होगा। हमारे राज्य में वर्ष 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उसी के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आ रहे हैं, हर्षिल आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौसम विभाग अनुमति देगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास होगा और उनके प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आएंगे, माँ गंगा के इस धाम पर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस यात्रा को पंख लगेंगे। पूरे विश्व में यात्रा जाएगी। श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। ये हमारे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हर्षिल से मुखवा तक की गई तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में भारत स्काउट्स एंड
एवं गाइड्स राज्य पुरस्कार वितरित किए। प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखंड की ओर से राजभवन में आयोजित राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारोह में कुल 194 प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर उपराष्ट्रपति अवार्ड मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ऐसा संगठन है जो समर्पण और सेवा की भावना से कार्य कर रहा है। उन्होंने स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति, जागरूकता अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में आज से उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक दिन 500 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि पहले दिन 350 अभ्यर्थी आरक्षी पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उनकी शारीरिक नापजोख की गई, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डेली बेसिस पे 500 अभ्यर्थियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाना है। आज 350 के लगभग अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित आए हैं, जिनका विभिन्न इवेंट्स में शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग किया जा रहा है जिनके द्वारा। इसमें सर्वप्रथम एडमिट कार्ड के बेसिस पे इनको एंट्री दी जा रही है। तत्पश्चात उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा रहे हैं। उसके बाद उनका शारीरिक जो नापजोख है वो की जा रही है। तत्पश्चात उनको जो विभिन्न इवेंट्स है, 5 इवेंट्स है, उनके लिए टोलीवार उनको भेजा जा रहा है। इसमें सभी इवेंट्स को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना मैंडेटरी है और टोटल पूर्णांक इसमें 100 है। उधर पौड़ी में पुलिस भर्ती के लिए कुल 3,707 अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षण किया जाएगा। आज पहले दिन 370 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देने पहुंचे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उरेडा के परियोजना अधिकारी मयंक नौटियाल ने बताया कि इन योजनाओं के तहत सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के प्रति लोगों में पहले की अपेक्षा अब ज्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा हरित योजना को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न तरह की सब्सिडी और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिसके तहत पीएम सूर्यघर योजना का भी कल 1 साल हो गया है। उसके और नए मानकों के तहत अधिक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे हरित ऊर्जा और लोगों के घर में जो मीटर लगे उनको बिजली से मुक्ति देने में काफी सहायक हो रहे हैं। इसमें अभी तक 238 एप्लीकेशन आ चुकी है और 70 इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर सब्सिडी का लाभ मिल चुका है उन्हें। इसी तरह प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत व्यावसायिक खेती की जा रही है हरित ऊर्जा की, जिसमें आप 20 किलोवाट से लेकर 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगा रहे हैं। हमारे जनपद में भी 85 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से मंजोड़ा क्षेत्र में काफी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। लाभार्थी ऋषभ बिष्ट ने बताया कि इस योजना से उनका बिजली का बिल कम हुआ है। इसके मेन फ़ायदा ये है कि इससे जो हमारा मेन बिजली का बिल है वो तो नील हो ही गया है। इसमें सब्सिडी भी है हमारी एक तो, और बाद में जो हमारा बिल है वो कट के हमारे जितनी बिजली की खपत होगी उसका हमें पैसा भी रिटर्न मिलने वाला है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, जो भी हमारी इसमें लागत आई है वो हमारी सब्सिडी से वापस आ गई है। पिथौरागढ़ जिले का 65वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला मुख्यालय स्थित लंदन फोर्ट में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही गणमान्य लोगों ने जिले की 65 वर्ष की यात्रा पर अपने अनुभव साझा किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से किसानों को दी बड़ी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के हरसिल मुखवा क्षेत्र में आगमन से उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को पंख लगेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य पुरस्कार वितरित किए और पिथौरागढ़ और पौड़ी में उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पद के लिए भर्ती
प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।